अगर आप एक लड़के हो बट आप कंफ्यूज्ड हो कि लड़कियां आपको कुछ भाव क्यों नहीं देती, अगर आपको हमेशा लड़कियों से बात करने में दिक्कत होती है एंड आपको डर लगता है कि कहीं आपको रिजेक्शन ना मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डेविड डेडा की बुक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन से 9 ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको एक सुपीरियर मैन बनने में हेल्प करेंगे एंड साथ ही साथ आपकी फीमेल नेचर की नॉलेज को भी ग्रो करेंगे एंड ऑफ कोर्स आपकी डेटिंग लाइफ को भी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। लेसन 1, मैन एंड वुमेन दोनों में ही मस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं। अगर मॉडर्न जमाने को थोड़ी देर साइड में रखें एंड हिस्ट्री में देखें तो पहले मैन एंड वुमेन के फिक्स रोल हुआ करते थे सोसाइटी में। एकदम सिंपल था, मैन सभी बाहर जाएंगे एंड पैसा कमाएंगे एंड वुमेन घर का और बच्चों का ध्यान रखेगी एंड खाना बनाएगी। बट अभी मॉडर्न टाइम में ये सारे रोल्स इतने पहले की तरह रिजिड नहीं है। अब इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मैन हो या फिर वुमन हो, आप कोई भी रोल कर सकते हो। बट अगर ध्यान से देखो तो इस सबसे हमको ये पता चलता है कि हम लोग अक्सर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज को जेंडर से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो लव और अफेक्शन जैसी क्वालिटीज को हम फीमेल से जोड़ देते हैं एंड हार्ड वर्क एंड कम्पिटिटिवनेस को मेल से जोड़ देते हैं, जबकि ये क्वालिटीज कोई भी शो कर सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल। देखा जाए तो काफी सारे मैन ऐसे होते हैं जो फेमिनिन क्वालिटीज शो करते हैं एंड काफी फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो मस्कुलिन क्वालिटीज को शो करती हैं। मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों मस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज शो करते हैं। बस किसमें कितना परसेंटेज होगा वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अब सवाल ये है कि सुपीरियर मैन कैसी क्वालिटीज दिखाता है। एक सुपीरियर मैन मस्कुलिन क्वालिटीज को ज्यादा शो करता है। अक्सर देखा जाए तो मैस्कुलिनिटी को लोग टॉक्सिक बोलने लगते हैं, बट वो गलत है। मैन आर सपोज टू बी मैस्कुलिन बट यस, इससे पहले एक मैन को ये पता होना चाहिए कि ट्रू मैस्कुलिनिटी क्या होती है। बिकॉज काफी लड़कों को लगता है कि अगर वो बस जिम चले जाएंगे, 6 पैक्स बना लेंगे और फिर लड़कियां छेड़ेंगे तो वो ज्यादा मस्कुलिन हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सुपीरियर मैन इमोशनली एंड स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होता है। वो अपनी फिटनेस पे भी वर्क करता है एंड साथ ही साथ वो मिशन ड्रिवन होता है। सुपीरियर मैन के पास अपनी वैल्यू सिस्टम होती है, वो अपने माइंड को डेवलप करता है। एक सुपीरियर मैन कभी विमेन को लेकर हेट नहीं फैलाता है, उल्टा वो फीमेल नेचर को समझने का ट्राई करता है। लेसन 2, कभी अपनी हैप्पीनेस और लव के लिए विमेन पे 100% डिपेंड मत करो। काफी हद तक हम सभी एक इकोसिस्टम का पार्ट हैं एंड सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बट अगर आप एक पर्सन को ही अपनी लाइफ का सेंटर बना लोगे एंड पूरी तरह उस पर डिपेंड हो जाओगे तो प्रॉब्लम तो आपको ही होगी। अक्सर मैन पूरी तरह अपनी इमोशनल नीड्स के लिए विमेन पे डिपेंड हो जाते हैं। एक तरह से वो अपनी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल विमेन के हाथ में रख देते हैं एंड फिर हमेशा परेशान रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि विमेन अपने इमोशंस को लेकर काफी सेंसिटिव होती हैं एंड अगर उन्हें लगता है कि अपनी इमोशनल नीड्स के लिए उनका पार्टनर उनके ऊपर काफी डिपेंडेंट है तो वो उसके लिए धीरे धीरे रिस्पेक्ट लूज करने लगती हैं एंड फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप सफर करने लगता है। हाँ, वो बात अलग है कि विमेन कभी डायरेक्टली ऐसा जल्दी से नहीं बोलती है। सुपीरियर मैन मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होता है। उसकी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल हमेशा उसके हाथ में होता है, जो उसे और भी अट्रैक्टिव बना देता है। एक सुपीरियर मैन सिर्फ एक वुमन को अपनी लाइफ नहीं बनाता है। ऑथर कहते हैं कि कोई वुमन आपको ट्रूली सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पर्पस से या गॉड से कनेक्टेड रहो। और इसमें भी एक पैराडॉक्स है, आप जितने इंडिपेंडेंट बनोगे एंड वुमेन से डिटैच रहोगे उतना वो अट्रैक्शन बिल्ड होगा एंड एक मैन ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है जब वो एक हायर पर्पस को चेज कर रहा होता है। कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उस पे पूरी तरह डिपेंडेंट रहो अपनी इमोशनल नीड्स के लिए, और लोगों को हमेशा ऐसे लोग पसंद आते हैं जिससे उनकी इमोशनल नीड्स पूरी हो जाए, ना कि ऐसा कोई जो उन पे ही डिपेंडेंट हो जाए। लेसन 3, किसी भी पर्सन को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी मत दो कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस पीछे छूट जाए। अक्सर मैन को लगता है कि अगर वो अपने पार्टनर को अपना पूरा टाइम दे देंगे तो उनका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, बट रियलिटी काफी अलग है। आप अगर पूरा टाइम सिर्फ एक पर्सन को दे रहे हो तो इसका मतलब तो यह है कि आप अपनी लाइफ के पर्पस से भटक रहे हो। हाँ, मालूम है कि विमेन को अटेंशन चाहिए होता है, बट हर चीज की लिमिट होती है। जरूरत से ज्यादा अटेंशन देने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली एक मैन को चाहिए कि वुमन उसकी रिस्पेक्ट करे। एंड जब आप अपने पर्पस को साइड करके बस सिर्फ अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने में लग जाते हो तो वो सब कॉन्शियसली आपकी रिस्पेक्ट करना कम करने लगता है। एक सुपीरियर मैन अपने अल्टीमेट पर्पस को सबसे ऊपर रखता है, वहीं वीक मैन बिकॉज उनका कोई पर्पस नहीं होता, ना तो रिलेशनशिप ठीक से संभाल पाते हैं और ना ही अपनी हैप्पीनेस। बिना पर्पस के वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में स्ट्रगल करते हैं। आप खुद ही सोचो, 2 मैन हैं, एक अपने पर्पस को चेस कर रहा है, उसका मिशन भी है, एंड दूसरा है वो बस आपको अटेंशन देता है। सोचिए कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा लॉन्ग टर्म में। ऑब्वियसली जो अपने पर्पस के पीछे भाग रहा है विमेन अल्टीमेटली उसको ही चेस करेंगी, बिकॉज मैन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है एंड विमेन के पास अटेंशन की कोई कमी नहीं होती। एवरेज मैन अटेंशन देने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, वहीं सुपीरियर मैन क्योंकि वो एक्चुअल में बिजी होते हैं, वो सभी को अटेंशन नहीं देते एंड इसीलिए उनका अटेंशन और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। वैसे भी लाइफ का पर्पस विमेन नहीं होती है, इसलिए अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करो।
लेसन 4, जो आप हो नहीं वो बनने की कोशिश मत करो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में। ये बात तो 100% ट्रू है कि किसी को भी फेक लोग पसंद नहीं आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम आजकल जितने भी लोगों को देखते हैं वो बस सुपरफिशियल चीजों से अट्रैक्टिव लगने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो वो रियल में है वो कभी नहीं दिखाते। ये एक्चुअली एक वीक मैन की क्वालिटी होती है, जबकि सुपीरियर मैन हमेशा जेन्युइन होता है। वो बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को चेंज कभी नहीं करता। एंड यही क्वालिटी एक सुपीरियर मैन को हमेशा एवरेज मैन से अलग बनाती है। एक सुपीरियर मैन खुद के साथ एंड अपने पार्टनर के साथ हमेशा फेथफुल होता है। अक्सर लोग कूल दिखने के लिए स्टार्टिंग में खुद को इम्प्रेसिव दिखाते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान करता है। आप कितने ही अच्छे एक्टर क्यों ना हो जाए, आपका रियल कैरेक्टर वही रहता है और आपका ट्रू बिहेवियर कभी ना कभी तो आपकी ट्रू आइडेंटिटी को दिखाई देगा। इसलिए टाइम के साथ साथ काफी रिलेशनशिप्स इससे वीक पड़ने लगते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में दोनों लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं एंड इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, बट धीरे धीरे असलियत बाहर आने लगती है। बाकी आप समझदार हो ही। एक सुपीरियर मैन वाइज होता है एंड उसको पता होता है कि एक गुड रिलेशनशिप की फाउंडेशन ऑनेस्टी पे होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपको सुपीरियर मैन बनना है तो एकदम रियल रहो, अपनी यूनिक क्वालिटीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। लेसन 5, रियलाइज करो कि आपके हैप्पीनेस का अल्टीमेट सोर्स आपके अंदर ही है, ना कि दूसरे पर्सन में। लाइफ में हर किसी को हैप्पीनेस एंड पीस चाहिए, तो सभी लोग अलग अलग तरीके से लगे रहते हैं। अब हैप्पीनेस और पीस में अपने आप में कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन को ऐसी जगह ढूंढने लगते हो जिधर आपको मिलना ही नहीं। अगर आप अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन को बाहर किसी पर्सन में या किसी ऑब्जेक्ट में ढूंढ रहे हो तो आप वीक हो। सुपीरियर मैन ऐसा नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि उनको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही मिलेगा, इसीलिए वो अपनी लाइफ में काफी सेंटर्ड रहते हैं। लेसन 6, मैन को फ्रीडम चाहिए एंड विमेन को लव एंड फुलफिलमेंट। ऑथर कहते हैं कि ये मैन के नेचर में है कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू बिल्ड करे एंड अपनी लाइफ में फ्रीडम ढूंढे। देखा जाए तो सुपीरियर मैन चैलेंजेस को फेस करना हमेशा पसंद करते हैं एंड कभी पेन और सेक्रीफाइस से दूर नहीं भागते हैं। उन्हें हसल करने में एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी मजा आता है। वहीं दूसरी ओर वीक मैन हमेशा डर में जीते हैं एंड इजी या सेफ चीजें करना प्रेफर करते हैं। अगर विमेन की बात करें तो ऑथर कहते हैं कि वुमेन मैन से डिफरेंट होती हैं, वो हमेशा लव और इंटीमेसी ढूंढती हैं। वैसे ये सभी बातें कंपैटिबली कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि विमेन मस्कुलिन क्वालिटीज को शो नहीं करती हैं। हाँ, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मैन एंड विमेन दोनों ही कैपेबल है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज दोनों के लिए, बट ऑब्वियसली मैन में मैस्कुलिन क्वालिटीज ज्यादा पाई जाती है एंड विमेन में फेमिनिन क्वालिटीज। लेसन 7, वुमेन जो कहती हैं जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली वैसा ही फील करती हैं। देखा जाए तो विमेन यूजुअली मैन के कंपैरिजन में ज्यादा इमोशनल होती हैं एंड इमोशन से डील करना उनको काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए ऑथर बताते हैं कि जरूरी नहीं विमेन जो वर्ड्स बोले वो एग्जैक्टली वैसा ही फील करती हैं। मैन यही तो मिस्टेक करते हैं, वो विमेन की बातों को सीरियसली ले लेते हैं एंड ये भूल जाते हैं कि उनके वर्ड्स इमोशनली आ रहे हैं, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग से। सुपीरियर मैन को ये बात अच्छे से पता होती है, इसीलिए वो विमेन की बातें सुनकर इजीली अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोते हैं। अगर आप विमेन की बातों में लॉजिक ढूंढ रहे हो तो चांसेस ये हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि विमेन लॉजिकल नहीं होती है। आसान भाषा में बोले तो ऐसा समझो कि 60% टाइम उनकी बातें इमोशनली आती हैं। वहीं मैन थोड़े कम इमोशनल होते हैं विमेन के कंपैरिजन में। या तो वो ज्यादा बात नहीं करते और अगर करते हैं तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहने का ही ट्राई करते हैं। ऑथर बताते हैं कि क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा होती हैं, उनका मूड टेम्परेचर की तरह चेंज होता है, इसलिए कभी वो एकदम हैप्पी फील करती हैं तो कभी एकदम खराब फील करती हैं। सुपीरियर मैन मेंटली स्टेबल रहते हैं एंड विमेन के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करते। लेसन 8, दुनिया की आधी पॉपुलेशन विमेन की है, तो किसी एक वुमन को चेस करने से कोई फायदा नहीं अगर वो आप में इंटरेस्टेड ना हो तो। ये लेसन स्पेशली मैन के लिए है। काफी मैन जो इमोशनली वीक होते हैं वो स्कैर्सिटी में ऑपरेट करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें कोई लाइक नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा उनका, और अगर गलती से कोई लड़की उनसे बात कर ले तो वो उसको पेडिस्टल पे चढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सी चीज है। बिकॉज जैसे मैन की कोई कमी नहीं है, सेम ऐसे ही ब्यूटीफुल वुमेन की कोई कमी नहीं है। ये बस स्कैर्सिटी माइंडसेट है जो मैन को ऐसा फील कराता है कि विमेन की कमी है। कोई मैन या वुमन स्पेशल नहीं होता। अक्सर काफी मैन अपना सारा काम छोड़ के विमेन को चेस करने पे लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई महान काम कर रहे हैं, जबकि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। देखा जाए तो अल्टीमेटली सब कुछ हार्मोन्स का खेल है। एंड काफी मैन तो ऐसे भी हैं कि अगर कोई वुमन उनमें इंटरेस्ट ना दिखाए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा सोचकर कि शायद उनमें कुछ प्रॉब्लम है। फिर उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता और वो अपने स्कैर्सिटी माइंडसेट को फिक्स करने की जगह अपना और नुकसान कर लेते हैं। जब तक मैन स्कैर्सिटी माइंडसेट के साथ ऑपरेट करेंगे तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रॉन्ग रिलेशनशिप में चले जाएंगे। यही माइंडसेट मैन को वीक बनाता है, जबकि सुपीरियर मैन अवेयरनेस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि विमेन बहुत हैं दुनिया में, उन्हें बस राइट वुमन को ढूंढना है, बट वो ये ध्यान रखते हैं कि वो अपने दूसरे गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो।
ऑथर कहते हैं कि हमें अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बड़ा करके सोचना चाहिए। वुमन को फेमिनिन एनर्जी की तरह देखो एंड अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। नेचर में जो कुछ भी है वो फेमिनिन एनर्जी की वजह से ही है। जब आपको ये बात गहराई से समझ में आएगी तो आपका माइंडसेट स्कैर्सिटी से हटकर एविडेंस वाला बन जाएगा। लेसन 9, मैन को कभी भी विमेन की सिर्फ ब्यूटी से इंप्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिजिकल ब्यूटी परमानेंट नहीं होती। एवरेज वीक मैन हमेशा वुमन की ब्यूटी देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। वो ब्यूटीफुल फेस एंड फिगर के आगे कुछ दूसरा देखते ही नहीं। एंड यही कारण है कि ऐसे मैन को विमेन इजिली इमोशनली मैनिपुलेट कर लेती हैं। सुपीरियर मैन तो वाइज होते हैं, उन्हें पता होता है कि ब्यूटी सुपरफिशियल है एंड टेम्पररी भी, इसलिए वो वुमेन की फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको ब्यूटी से कोई दिक्कत है, बस उनको ये पता है कि जस्ट बिकॉज कोई ब्यूटीफुल दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से भी उतना ही ब्यूटीफुल है। एक इंसान तब ब्यूटीफुल होता है जब उसकी कॉन्शियसनेस मीन्स उसकी चेतना का लेवल ऊपर हो, उसमें ज्ञान और समझदारी हो। वीक मैन बस इमोशनल होके सोचते हैं, वहीं सुपीरियर मैन काफी रैशनल होते हैं। वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने आप में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या वो वुमन काइंड है, क्या हमारी वैल्यूज मैच होती हैं, कितनी कंपैटिबिलिटी है, क्या उसमें एम्पैथी और इंटीग्रिटी है कि नहीं। जबकि वीक मैन कुछ ऐसे सोचते हैं, क्या ये ब्यूटीफुल दिखती है, क्या मैं इसको इम्प्रेस कर सकता हूँ, कौन सी ट्रिक या लाइंस हैं जिससे मैं कूल लग सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि वीक मैन के सारे थॉट्स शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले होते हैं, वहीं सुपीरियर मैन के थॉट्स हमेशा लॉन्ग टर्म के थिंकिंग वाले होते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको वीक मैन बनना है या सुपीरियर। ऑब्वियसली आपको सुपीरियर मैन ही बनना है, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो और आखिर तक आ गए हो, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए अमेजिंग लेसन सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑन रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।